में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक साथ 45 भवनों को तोड़ा जा रहा है। दाल मंडी में टोटल 184 भवन चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल 12 भवन वीडीए ने अवैध घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां दाल मंडी पर ये बड़ी कार्रवाई, दाल मंडी में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहां एक साथ 45 भवनों को तोड़ा जा रहा है और अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और आपको बता दें कि 45 में से 25 ऐसे भवन हैं जो जर्जर, जिन्हें पहले ही घोषित कर दिया गया था, और बाकी भवनों को लेकर भी अब वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही वहां पर प्रशासनिक तैयारियां देखने को मिल रही थी और जो मालिक हैं उन्हें पहले से कह दिया गया था कि वहां पर घरों को खाली कर दिया जाए, भवन को खाली कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी स्थिति खराब होती हुई नजर ना आए। हालांकि वहां पर जो निर्देश दिए गए, इसके बाद मालिकों के द्वारा जगहों को खाली किया गया और अब वहां पर कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है और आज एक साथ 45 भवनों पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई देगी। कुल दाल मंडी में 184 भवन हैं जिन्हें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कईयों को जर्जर घोषित किया गया है और आगे सभी भवनों पर वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वाराणसी। अधिकारियों के साथ बैठक वहां पर की गई थी, जिसके बाद दिशा निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को कि दाल मंडी को लेकर कैसे आगे कदम उठाना है, क्या कार्रवाई करनी है, और इसके बाद अधिकारियों के द्वारा ये इस वक्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये वाराणसी से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर दाल मंडी में ये कार्रवाई और 45 भवनों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। कार्रवाई आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है और लगातार वहां पर सुरक्षा को लेकर जो तैनाती है वो बहुत ज्यादा की गई है। तो वाराणसी के दाल मंडी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार देखिए दाल मंडी को कैसे वहां पर अवैध मुक्त, कब्जा मुक्त और इसके साथ ही बेहतर बनाना है, इसे लेकर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही थी और आज ये बड़ा एक्शन। आकाश यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइए क्या वहां से तस्वीर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए भारी संख्या में फोर्स दाल मंडी में पहुंच चुकी है। कई थानों की फोर्स लगा दिया गया है क्योंकि आज बड़ी कार्रवाई होनी है। लगभग 45 मकानों को एक साथ जमींदोज किया जाएगा जी। और जिसमें से 24 मकान ऐसे हैं जो पहले से ही जर्जर है और 21 मकानों की रजिस्ट्री पहले से ही प्रशासन ने करवा लिया है। कुछ भवन ऐसे हैं जो भवन स्वामी खुद अपने हाथों से अपने मकान को जमींदोज कर रहे हैं। बाकी कुछ जो जर्जर भवन है उससे प्रशासन हथौड़ा चलाना शुरू कर दी है और इसके साथ ही सुबह से ही दाल मंडी के गलियों में बुलडोजर पहुंच चुका है और कार्रवाई बड़ी है, इसलिए काफी संख्या में जो फोर्स है उसे लगा दिया गया है। और पूरे लागत की बात करें, इस जो कार्रवाई हो रही है तो लगभग 221 करोड़ के लागत से दाल मंडी में कार्रवाई हो रही है। चौड़ीकरण का विस्तार, ये जो परियोजना है उसका विस्तार किया जा रहा है और टोटल 61 जो भवन है जिनकी रजिस्ट्री प्रशासन ने पहले ही करा दिया है और जो बाकी जो बच्चे मकान है उनकी रजिस्ट्री भी प्रक्रिया है जो वो तेज हो गई है। तो कार्रवाई आज बड़ी हो रही है, प्रशासन अलर्ट पे है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और जो दुकानें हैं दाल मंडी की लगभग सारी दुकानें बंद कर दिया गया है क्योंकि बड़ी ये कार्रवाई है और ढेर सारी फोर्स इकट्ठी हो चुकी है दाल मंडी के गलियों में। और आकाश, देखिए काफी पुराना ये दाल मंडी है, यानी कि अगर हम बात करें 200 साल पुराना ये दाल मंडी, और यहाँ पर देखिए दाल का व्यापार जो है वो होता रहा है। और ऐसे में खबर ये भी सामने आई थी जब प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लेकर यहाँ पर कदम उठाए गए थे तो व्यापारियों के द्वारा विरोध वहां पर जताया गया था। आज क्या किसी तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? ये पुनीता अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो हाईकोर्ट की ओर रुख किए थे, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और लगभग 1.5 महीने के बाद दाल मंडी में कार्रवाई होने जा रही है। हालांकि पिछले दौरे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से सख्त कहा था कि दाल मंडी की जो कार्रवाई है उसे तेज किया जाए और जिनकी भी मुआवजे की प्रक्रिया उसे तेज किया जाए। तो जितने लोग रजिस्ट्री अब तक अपने मकानों को करा चुके हैं उनकी मुआवजा राशि भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जिन मकानों का रजिस्ट्री बाकी है उनकी भी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रशासन मंगा रहा है, डॉक्यूमेंट के बाद उनके मकानों की रजिस्ट्री कर रहा है, उसके बाद पैसा उनको भेजा जा रहा है। तो अब तक टोटल जो है 21 मकान अब तक
जो आज की डेट में तोड़ना है, जिसकी रजिस्ट्री हुई है। 21 मकान है और 24 मकान जो जमींदोज करना है वो जर्जर है। और टोटल यदि दाल मंडी में अब तक रजिस्ट्री भवन की संख्या बताया तो अब तक 61 भवन रजिस्ट्री हो चुके हैं। उसके साथ ही 12 भवन ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अवैध पीडीए के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो लगातार जो कार्रवाई है दाल मंडी में और तेज कर दिया गया है, क्योंकि आज बड़ी कार्रवाई होनी है। एक साथ 45 भवनों को तोड़ा जाना है, तो जी। प्रशासन चौकसी नजर बनाए हुए ड्रोन कैमरे से नजर रखा जा रहा है। कोई भी बवाल हो या ठीक है। उपद्रव हो या विरोध हो, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट पे है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को नमन किया, बंगाल की धरती को झुककर नमन किया है।